और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव आज। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर के अधिवक्ता संघ के चुनाव 22 नवंबर को होने जा रहे। कई उम्मीदवार अलग अलग पद के लिए मैदान में। इनमें से इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रत्याशी अध्यक्ष रितेश इनानी हाईकोर्ट में कई मुद्दे हैं, उन पर बात की। इन्हीं में से एक एडवोकेट चंद्र प्रकाश पुरोहित भी उपाध्यक्ष पद के लिए मैदान में, जिन्होंने बताया कि अगर वे निर्वाचित होते हैं तो अपने कार्यकाल में अपने साथियों के लिए खेल, लाइब्रेरी, कैंटीन की व्यवस्था, साथ ही नए चैम्बर्स के निर्माण के लिए कार्य करेंगे। साथ ही अधिवक्ता साथियों के हित में जो भी समस्या होगी उसका निराकरण करेंगे। महिलाओं के हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश पुरोहित ने अपने साथियों से अपील की कि मतदान अवश्य करे एवं योग्य उम्मीदवार का चयन करे। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। जी कृपया आप बताएं कि आप जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो किन मुद्दों को लेके आप मैदान में? मैं उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूं और मैं वरिष्ठ अभिभाषकों और जूनियर अभिभाषकों और महिला अभिभाषकों के आने वाले की जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं उन सब के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा हूँ। मैं उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ का 3 बार उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। सन 2015, 18 और 22 में मैं हमेशा ही वकीलों के हित में जो भी रोज़मर्रा की समस्याएं होती हैं मैं उन पर कार्य करता हूं और मैं अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद जो भी अच्छे से अच्छा कार्य उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ की गरिमा के अनुरूप होगा मैं उसको कार्य करूंगा। अभी तक आपने जो कार्य किया है तो कौन सा ऐसा प्रमुख कार्य है जिसको लेके आप चुनाव मैदान में अध्यक्ष पद के लिए दावेदार है कि जनता मतलब आपके अभिभाषक सदस्य आपको चुने? 2015 में मैं जिस कार्यकारिणी के साथ पहले प्रथम बार उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ था उस कार्यकारिणी में हमारे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, जो प्रत्येक वकील को न्यायालय परिसर में ऊपर के जो कॉरिडोर है वहाँ पे पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करवाई थी। 2018 में हमने जो SCC ऑनलाइन वगैरह जो किताबें सबको ऑनलाइन पढ़ने को मिल जाए वो चालू करवाई थी। और 2022 का जो मेरा तीसरी बार का टेन्योर था यहाँ हमने वकीलों को अधिकतम जो लॉकर्स वगैरह जो भी समस्या है वो सब सुझाव करे थे और भविष्य में भी अधिवक्ता हित में ही मैं काम करूँगा। अभी अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? किन मुद्दों को लेकर आप प्राथमिकता देंगे? किन मुद्दों को? मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि वरिष्ठों के मार्गदर्शन में जूनियर अभिभाषक और महिला अभिभाषकों का सम्मान बना रहे, जिससे न्यायालय, बार और बेंच की गरिमा बनी रहे। सबसे प्रथम प्राथमिकता रहेगी सबको मान सम्मान भरपूर मिले, जिससे कि हमारा एक परिवारमय माहौल हो और सबकी सलाह से जो भी अच्छे से अच्छे काम, चाहे अभिभाषकों के लिए चैम्बर का होना हो या अभिभाषकों के बैठने की उचित व्यवस्था होना, इन पे काम करूंगा। महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहिए? महिलाओं के लिए ये कार्य होगा कि महिला अभिभाषकों के लिए जो बैठने की जगह कम है, मैंने अभी कुछ ही देर पहले एक पोस्ट डाली कि महिलाओं का सशक्तिकरण जो कि 33% हिंदुस्तान की संसद ने पारित कर दिया है और हमारे यहाँ कम से कम 200 से 250 महिला अभिभाषक के वोटर हैं, तो मैं उनके हितों का सभी के साथ, युवा अभिभाषकों के साथ महिला अभिभाषकों का भी हित का पूरा ध्यान रखूंगा। अभी जो जूनियर अभिभाषक आपके यहाँ पे आए हैं जो अपनी प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं उनके लिए, उनके हित के लिए आप क्या करेंगे? जूनियर अभिभाषकों के लिए मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि उनको बार और बेंच में उचित सम्मान मिले। जब वो न्यायालय में खड़े हो तो जो न्यायालय में उपस्थित वकील लोग सर, मैं जब किन मुद्दों को लेके आप अभिभाषकों के बीच में जाएंगे? जब मैंने पिछला चुनाव लड़ा था उस समय, उसमें और अभी में तो काफी समय आ गया, परिवर्तन आ गया है। वर्तमान में जो महिला अभिभाषकों की परेशानियां देखने में आई है, जूनियर अधिवक्ताओं के साथ जो परेशानी आती है कि उन्हें शुरू में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसके लिए एक समाधान हो, समय समय पे जो है सेमिनार्स आयोजित किए जाएं, है ना। सीनियर्स एडवोकेट्स के लिए कुछ परेशानी है, हमारे यहाँ कैंटीन की बहुत बड़ी परेशानी है। मेरा प्रयास रहेगा कि उस कैंटीन की समस्या को हल करूं। और अभी देखा जाए तो चेम्बर्स काफ़ी कम हैं, तो अधिवक्ताओं के लिए जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए अगर स्थान अवेलेबल हो सके तो नई चेम्बर की बिल्डिंग बनाने का मेरा प्रयास रहेगा। सर, आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी अगर आप चुन के आ जाते हैं तो आप सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी कि वो प्रमुखता से आप उसको करना चाहेंगे? देखिए सर, अधिवक्ताओं में सभी तरह का वर्ग है। जो पढ़ने वाले अधिवक्ता हैं उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था और जो खिलाड़ी हैं उनके लिए खेल की व्यवस्था। तो सबसे पहला प्रयास तो मेरा यह रहेगा कि किसी भी खिलाड़ी की खिलाड़ी भावना आहत न हो, उसके लिए सबसे पहले जो भी समय समय पे खेल होते हैं, महिला अभिभाषकों के लिए भी खेल की व्यवस्था की जाए कि जो महिलाओं के गेम्स होते हैं वो भी कराने का प्रयास रहेगा मेरा। और किन उद्देश्य को लेकर आप आगे कार्य करेंगे जिससे आपका हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एक नाम हो जिसका कि आपके कार्यकाल में
ये ऐसा कार्य हुआ है? सर, कथनी और करनी में अंतर होता है। मैं आज बोल के नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं निर्वाचित होता हूं तो एक न एक काम ऐसा जरूर होगा जो इतिहास रचेगा। बस यही मेरा विचार है और इसी विचार के साथ मैं इस चुनाव में। अंत में आप अपने अभिभाषक भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कल चुनाव है? सभी मित्रों से, साथियों से, सीनियरों से निवेदन है मेरा, करबद्ध प्रार्थना है कि मिलनसार और योग्य उम्मीदवार जो आपको लगता है कि नहीं ये इस पद के लिए योग्य है, उसे वोट दें और वोट जरूर दें। क्या सर ये जातिवाद और ये उससे ऊपर उठ के नहीं सर, एकमात्र अधिवक्ता संघ एक ऐसा है जहां पे अभी तक जातिवाद या पार्टीवाद नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति ही सबका अपना होता है। तो मैं नहीं मानता कि यहाँ पे उस चीज का होगा, लेकिन अगर कोई इस तरह के जातिवाद को लेकर अगर कोई चुनाव करता है तो ये गलत संदेश होगा। तो मेरा निवेदन है कि जातिवाद और इन सबसे ऊपर उठकर केवल अधिवक्ता हित में जो आपको लगता है कि ये हमारे संघ की या अधिवक्ताओं की मर्यादा को रखते हुए काम करेगा, उस व्यक्ति को आप चुनें। ये मेरा सभी मत देने वालों लोगों से निवेदन है। सर आपका नाम बता दीजिए। मैं सीपी पुरोहित, चंद्र प्रकाश पुरोहित, उपाध्यक्ष पद के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर के चुनाव। धन्यवाद।